जिड्डू चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते थे, मतलब देखना बिना किसी चॉइस के, बिना किसी रिएक्शन के देखना। तो कुत्ता मेरे हिसाब से 24 घंटे चॉइसलेस अवेयरनेस में है। डॉग, उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी तो उसको खतरा देखेगा अपने सर्वाइवल के लिए, उसका शरीर रिएक्ट करेगा, वो 1 घंटे बाद भूल जाएगा, 1 मिनट बाद भूल जाएगा वो क्या हुआ था, आके तेरे पैर चाटने लगेगा। तो उसके पास चॉइस नहीं है। इंसान के पास चॉइस है, यही चॉइस उसकी समस्या बन गई। उसको लगता है कि उसके पास चॉइस है, वो डिसाइड कुछ भी नहीं कर रहा। फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है। अभी नीचे थे फिलोसफर, उन्होंने घोड़े को मरते देखा, एक आदमी को पीटते हुए, जिंदगी 11 साल कमरे में बैठे रहे। ज्यादा पढ़ते थे, ज्यादा नॉलेज थी, ज्यादा किताबें पढ़ी, ज्यादा सोचा, डीप तक गए, वो खालीपन ने खा गया अंत में। ऊजी होते तो चबाते, अरे तेरा खालीपन भी तेरी सोच है, न्यूरॉन कर रहे हैं सब, चबाते उसको खा के फेंक देते, दुनिया के ऊपर थूक देते, ऐसे फेंक देते, बहस जुगाली नहीं करता। तो नेचुरल हो रही हैं चीजें। तुम्हारा थॉट है, विचार है, वो तुम्हारी समस्या है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बन गया। तुम जैसे कुत्ते का एग्जांपल दिया, भी कुत्ता रिएक्ट करेगा, रिस्पांस देगा उस टाइम पे, तुम उस चीज को 10 साल पकड़ के बैठे रहते हो अपने विचार में, जो है ही नहीं कहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो तुम्हारी मेमोरी ने बना लिया, जो पैटर्न इकट्ठे हुए, तुमने आज तक सोचा, तुम्हें पैदा होते ही तुम्हारा धर्म बता दिया, तुम्हारा देश बता दिया, ऐसे रहो, ऐसा टीका लगाओ, ऐसा बोधा रखो, मूछ काटो, जो भी धर्म का है उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं तोते के सर पे टोपा डाल दूं, तोता तो तोता है ना, तोते को फर्क ही नहीं पड़ता क्या डाल उसके सर पे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उठा के फेंक देगा। तो नेचर 2 चीजें चाहती है सिर्फ, जो बॉडी है उसको, एक तो सेक्स चाहिए और दूसरा सर्वाइवल। सेक्स और खाना यहां पे खत्म है। ये 2 लाख साल पहले कोई चमत्कार हुआ जो कुदरत भी नहीं चाहती थी। एक प्रजाति के पास कोई कुछ तो गलत हुआ होगा, सोचने की ताकत आ गई और उससे भाषा निकली और उसी से सब ये तुम्हारा बयान, तुम्हारी फिलॉसफी पूरा निकला। और यही कि किसी के कारण तुम डिप्रेशन में चले गए, इसी के कारण तुम मानसिक गुलामी में हो। पंछी बोलते हैं किसमें है, पंछी पिंजरे में है, पंछी और पिंजरा दोनों विचार हैं, दोनों एक ही हैं। एंकर एंड यू आर नॉट डिफरेंट, ये दोनों विचार है तेरे। गुस्सा भी विचार है, कुत्ते के पास विचार नहीं है, उसका एंगर मोमेंट्री होता है, उसका डेथ का विचार भी मोमेंट्री होता है। और कुत्ते ने कोई भगवान भी नहीं बनाया, क्योंकि थॉट नहीं है तो डर भी नहीं है तो मौत भी नहीं है। कुत्ते ने कोई मंदिर नहीं बनाया, मस्जिद नहीं बनाया, साइंस नहीं बनाई। वो उसको खाना दे दो, पूंछ हिलाता है, और दूसरा उसको कुतिया मिल जाए, सेम बंदर का है। तो देखना होता है खुद को बिना देखे, खुद को देखना बिना देखे, चॉइसलेस अवेयरनेस जैसे जिड्डू बोलते हैं। अभी ये पॉसिबल है नहीं है वो पता नहीं, वो चर्चा का विषय कि जैसे बुद्ध के ऊपर कोई थूक के गया था, बुद्ध को फर्क नहीं पड़ा था, कहानी है ये। अभी कुत्ते के मुंह पे थूक दो, कुत्ते को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुत्ते को डंडा मारने जाओगे, उसको पता है 4 बिलियन साल का एवोल्यूशन है कि इससे मेरे को चोट लगेगी, तो वो काटने आएगा। थूकोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। थूकने वाला फर्क का जो कनेक्शन है वो मैं के साथ है, जो तेरे अंदर मैं भाव है कि मेरी कोई इज्जत है, और यही इज्जत तेरी सफरिंग का कारण है, तेरी फोकी इज्जत जो मिट्टी है। तो जिंदगी को चबाओ, उजी की तरह चबा के फेंक दो। एवरीथिंग नेचुरल, हु गिव अ फक, 40 years यू विल बी डेड, 30-40 years। तो लाइफ को जीने दो, बहने दो, पानी बहता है, हवा चलती है। जो तुम्हें बोल रहे हैं अच्छा बुरा, वो भी खत्म हो जाएंगे। तेरे कपड़े ऐसे हैं, तेरा मुंह ऐसा है, वो काला काला क्यों है, गोरा गोरा क्यों है, वो औरत का हाइट छोटा क्यों है, उसका बड़ा क्यों है, ये सब पागलपंती की बातें, विचार की बातें। तुम फालतू चीजों का डिप्रेशन लेके बैठे हो जो तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं, जो जीन्स ने डिसाइड की। तो पूरा कुदरती ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वो काम करो। तो काम भी अभी मेरे को लग रहा है मैं कर रहा हूँ, काम भी ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, दिल धड़क रहा है, खून चल रहा है, सांस चल रही है। मतलब वो पैटर्न बनते तो ऐसे बनाओ। मेमोरी खत्म हो गया था इसलिए वीडियो बंद हो गया। पैटर्न भी जो बनते हैं ऐसे बनाओ कि वो सही हो थोड़े। तुम्हें लग रहा है तुम पैटर्न बना रहे हो, वो भी तुम नहीं बना रहे, पर जो तुम्हारा खोपड़ डिसाइड करता है वो भी तुम इतना कर सकते हो कि सही लोगों की कंपनी करो। भाषा में से बयान करना चीजों को बहुत मुश्किल है। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मच्छर उड़ता है, पंछी उड़ता है,
हमने कॉम्प्लिकेट कर दी चीजों को और भाषा बना दी। भाषा में इन चीजों को एक्सप्लेन करना न्याय नहीं होगा। इन चीजों के साथ जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें भाषा में बयान नहीं की जा सकती। तुम्हारे जो एक साधुओं की बात याद आ गई। साधु जो जाते थे औरतों से भाग के जंगल में, उन्होंने सारे ग्रंथों में औरतों का जिक्र किया। एक काल्पनिक बंदा बना दिया इंद्र, 2-4 उसकी अप्सरा बना दी। वो जंगल में बैठे भी जिस चीज से जितना दूर भागोगे वो उतना तुम्हारे दिमाग में है कि तुम्हारे साधु संत थे वो जंगल में जाए थे जो भाग के। बुद्ध कबीर नहीं भागे थे। बुद्ध कबीर तो सोसाइटी के बीच में थे, जो ड्रामा करते थे, जंगल में जाके बैठते थे गुफा में, हिमालय में। उनके मन में औरतें चल रही होती थी, क्योंकि जिस चीज से जितना दूर भागोगे वो उतना तुम्हारे खोपड़ में आएगी। तो जो उन्होंने लिखा पूरा साहित्य, जो भी ग्रंथ लिखे, उनमें क्या है? औरतों का जिक्र है। इंद्र किसी की औरत को लेके भाग गया। अगर उनको लेन देन नहीं था कोई औरत से दूर भाग गए थे, तो उनके खोपड़ में औरत क्यों चल रही थी? अगर खोपड़ में औरत चल रही थी तो भी तो ग्रंथ में औरत की बात आई कि इंद्र आता है, वो उर्वशी इतनी सुंदर दिखती है, नाचती है स्वर्ग में। यही सोच रहे थे बैठ के वहां पे, क्योंकि दूर भागते थे। दूर भाग के थोड़ी होता है, चीज का सामना करना होता है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भक्तन के पीछे बड़े सन्मुख भागे सोए कबीरा। तो भाषा में बयान करना चीजों को बहुत मुश्किल है। तेरा विचार भी तेरा नहीं है, वो रिस्पॉन्स है तेरी कंडीशनिंग का। यह तेरी भाषा, तेरे को दूसरी भाषा नहीं समझ आती, वो सीखनी पड़ती है। अभी तुझे लग रहा है सीख रहा हूं, वो सीख भी तो नहीं रहा। वो भी कोई और डिसाइड कर रहा है। चलो, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स।